जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अगेन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो फ्रेंड आज का पेपर है 16 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले हैं इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि खादर भूमि क्या है, तो फ्रेंड खादर भूमि से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा था, या फिर जलोढ़ मिट्टी से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड, खादर भूमि के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुँचते रहता है और इस भूभाग की मिट्टी सदा नवीनतम या नवीन होती है। याद रखेंगे फ्रेंड, ये मिट्टी कैसी होती है, एकदम नई मिट्टी होती है। और मिट्टी की नवीनता के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ये भी याद रखेंगे फ्रेंड कि मिट्टी नवीनतम के कारण क्या होता है कि शक्ति में, उपजाऊ शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। और खादर के भूभाग की यह विशेषता है कि यह मिट्टी सदैव पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। और फ्रेंड, ये मिट्टी कैसी रहती है, तो पोषक तत्वों से भरपूर रहती है खादर भूमि की मिट्टी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि राष्ट्रीय आय निकालने का सूत्र क्या है। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय आय से फ्रेंड इकोनॉमिक्स से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या है। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय आय जो निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स प्लस एफ माइनस डी। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ये क्या दर्शाता है, तो फ्रेंड सी जो दर्शाता है खपत को दर्शाता है, और जो जी दर्शाता है फ्रेंड सरकारी व्यय को दर्शाता है। याद रखेंगे फ्रेंड, जी किसको दर्शाता है, तो सरकारी व्यय को दर्शाता है। और आई किसे दर्शाता है फ्रेंड, की निवेश को दर्शाता है। और एक्स किसे दर्शाता है फ्रेंड, तो शुद्ध निर्यात को दर्शाता है। और एफ जो दर्शाता है फ्रेंड राष्ट्रीय निवेश के विदेशी उत्पादन को दर्शाता है। और जो डी दर्शाता है फ्रेंड किसे, तो गैर राष्ट्रीय निवासी के घरेलू उत्पादन को दर्शाता है। तो फ्रेंड, इसी से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किससे, तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स प्लस एफ माइनस डी से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि मुगल वंश ने कौन सी कला की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड, मुगल वंश से फ्रेंड दो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आया था कि इसने कौन सी कला की शुरुआत की थी। तो फ्रेंड, जो मुगल वंश ने जो कला की शुरुआत की थी फ्रेंड, चित्रकला का शुभारंभ किया था। याद रखेंगे फ्रेंड कि मुगल वंश ने किसकी नींव रखी थी, तो फ्रेंड चित्रकला की नींव रखी थी फ्रेंड। तो मुगल वंश से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, या किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड, संसदीय प्रणाली से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड, जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति की धारणा इंग्लैंड की शासन प्रणाली से प्रभावित है, मतलब इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, क्योंकि भारत आज़ाद होने से पूर्व इंग्लैंड के अधीन था और भारत में इंग्लैंड की शासन व्यवस्था लागू थी। तो फ्रेंड, इसलिए क्या संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कर्नाटक बैंक का सीईओ किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड, सीईओ से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाटक बैंक से। तो फ्रेंड, जो कर्नाटक बैंक का जो सीईओ बनाया गया है किसे, तो महाबलेश्वर एमएस को। याद रखेंगे फ्रेंड कि महाबलेश्वर एमएस को कर्नाटक बैंक का सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड, एक मौलिक कर्तव्य से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ऐसा मतलब ऑप्शन में देख के दिया था कि बताना था कि 4 ऑप्शन में से कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। और तो फ्रेंड, याद रखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य थे इन्हें 1976 में संविधान करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए गए जाने वाले जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं इनके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो फ्रेंड 51A में। तो फ्रेंड, देख लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन कौन से है फ्रेंड भारतीय संविधान में। तो फ्रेंड, पहला तो हो जाएगा संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। जो दूसरा है फ्रेंड मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना और भारत की संप्रभुत्व और अखंडता की रक्षा करना। जब वह
आह्वान किया जाए, देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करे और भाईचारे की भावना रखें और मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना है। जो भी मिश्रित संस्कृति है उसको जीवित रखना है और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना और सभी माता पिता और अभिभावकों को जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक के स्कूल में ज़रूर भेजें। ये फ्रेंड थे अपने जो 11 मौलिक कर्तव्य। तो फ्रेंड इन्हीं में से कोई एक पूछाऊंगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें और कौन सा पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड पृथ्वीराज चौहान से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन पूछा था कि इसने कौन से किले में अपने रक्षक को रखा था या कौन से महाराजा को बनाया गया था, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पृथ्वीराज चौहान से एग्जैक्ट क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड एक वायरस से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड वायरस का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर से फ्रेंड क्वेश्चन था कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड जो वायरस का फुल फॉर्म है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। याद रखेंगे फ्रेंड कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड कि कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो फ्रेंड हिंदी में कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि इसका पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन में सदानंद दिया गया था फ्रेंड। तो और कौन कौन से हैं फ्रेंड कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द, इनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड कुमार है, सदानंद है, सरभव है और स्कंद। ये फ्रेंड 4 पर्यायवाची शब्द कार्तिकेय के। तो फ्रेंड इसमें से सदानंद का फ्रेंड पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। फ्रेंड कल के शिफ्ट में भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों से या किन 2 शहरों के बीच से होकर गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। और आज की जो शिफ्ट में पूछा फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट में कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड ऑप्शन में भोपाल दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है भोपाल है। अब देख लेते हैं फ्रेंड कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड ये 14 जिले कौन कौन से इनके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड उज्जैन है, रतलाम है, आगरमालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये फ्रेंड जो 14 जिले जिससे कि मध्य प्रदेश से मतलब कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो फ्रेंड इसमें से पूछा था भोपाल ज़िले के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड कंप्यूटर से फ्रेंड क्वेश्चन था कि पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड पावर पॉइंट से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड MS एक्सेल से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि MS एक्सेल किससे मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड MS एक्सेल के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड MS एक्सेल एक डाटा एंट्री प्रोग्राम है। इसमें मैथमेटिकल कार्यों को कर सकते हैं और इसमें जो वर्कशीट होती है फ्रेंड वर्कशीट को इलेक्ट्रॉनिक स्लिप शीट भी कहते हैं और इसके वर्कशीट में 256 रो होती है और मतलब 65,536 कॉलम होते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड कि रो कितनी होती है, तो 256 और कॉलम कितने होते हैं, तो 65,536 होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड MP GK से। तो फ्रेंड MP GK से फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है फ्रेंड कि MP GK से 2 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। और सबसे ज़्यादा फ्रेंड इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं MP GK में भी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड मैथ्स में। तो फ्रेंड मैथ्स में क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैथ्स में किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड जो मैथ्स में टॉपिक पूछे गए थे टाइम एंड वर्क से फ्रेंड ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर वो भी टफ पूछे गए थे। इसके बाद में CI/SI से फ्रेंड 1 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर रेशो से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और ट्रेंड से 1 क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस से फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देख लेते हैं फ्रेंड कंप्यूटर में। तो फ्रेंड कंप्यूटर में MS ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में एक माउस से क्वेश्चन पूछा गया था और एक मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया था और एक वायरस का फुल फॉर्म पूछा था और पावर पॉइंट और MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड
इंग्लिश में बात की जाए तो फ्रेंड इंग्लिश में PQRS सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, PQRS से, पैराजम्पल से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए थे, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे गए थे, और वॉइस से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्टिव और पैसिव वॉइस से। और फ्रेंड रीजनिंग में बात की जाए तो फ्रेंड रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे, घड़ी कैलेंडर से फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए थे, लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बाद में कैलेंडर हो गया, और आकृति से भी। और फ्रेंड घड़ी में जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड मिरर इमेज के माध्यम से बताना था, तो फ्रेंड मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा गया था घड़ी में। इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड हिंदी में, तो फ्रेंड हिंदी में किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए थे इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड विलोम शब्द पूछा गया था, और पर्यायवाची शब्द वही कार्तिकेय का पूछा था, जिसमें कि क्या सडानंद था। इसके बाद में समास से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और निपात से फ्रेंड शायद दो क्वेश्चन पूछे गए थे, और संधि से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक मुहारा से और एक संयुक्त वाक्य से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था फ्रेंड आज के शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस, जो फ्रेंड स्टूडेंट के माध्यम से क्वेश्चन मिले थे, इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। और फ्रेंड जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड 8109336001 पर भेज सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में।